जय हिंद साथियों, मैं गोविंदराज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखो, गत पिछली क्लास में हमने अनुवांशिकी विषय पर एक विशेष चर्चा की थी। जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक्स पर क्या क्या रिसर्चेज हुई हैं और किन किन वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया है। उससे छोटे बड़े टॉपिक जो भी बन रहे थे उस पर हमने एक विस्तार चर्चा की और उस पर बनने वाले प्रश्नों पर भी बात की। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इस पर हम डिटेल में आज बात करेंगे और इस पर जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनेंगे, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो या फैक्चुअल प्रश्न हो, उन पर हम एक पॉइंट पॉइंट बात करेंगे। तो देखो, हम बात करते हैं मानव शरीर की संरचना। तो देखो, मानव शरीर जो है, ठीक है, जीवित अंगों की जीवित संरचना है। मानव शरीर क्या है? जीवित अंगों की, ये कह सकते हो एक्टिव ऑर्गन्स की एक क्या है? जीवित संरचना है। क्या है? मानव शरीर। और मानव शरीर को बनाने के लिए या किसी भी जीवधारी को बनाने के लिए, ठीक है, उसकी आधारभूत इकाई क्या है? तो वो है कोशिका। ठीक है, आधारभूत उसकी इकाई क्या है? कोशिका। मानव जीवन की या किसी भी जीवधारू की जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, सेल। इसी पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले देखो, मानव शरीर की जो संरचना है उसको मानव क्रिया विज्ञान, ठीक है, या मानव क्रिया विज्ञान एक टॉपिक बनता है। मानव, ठीक है, क्रिया विज्ञान। ठीक है, मानव क्रिया विज्ञान। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी साइंस। ठीक है, मानव क्रिया विज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। एक वर्ड याद रखना है, फिजियोलॉजी। अब मानव क्रिया विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। यह जूलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव शरीर के अंदर होने वाली आंतरिक, ठीक है, रासायनिक एवं जैव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? फिजियोलॉजी के अंतर्गत। और इस फिजियोलॉजी के अंतर्गत हमने मानव शरीर को अलग अलग तंत्रों में वर्गीकृत किया है। उस एक एक तंत्र पर हम बात करेंगे। तो देखो, फिजियोलॉजी को हम क्या कहते हैं? अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है या निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किए हुए। वो भाग हमारे ये हैं। ठीक है, जैसे पहला पार्ट है हमारा पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पर बात करेंगे। दूसरा हमारा श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इस पर उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं उसको। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, कंकाल तंत्र है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम है, पेशी तंत्र है, मस्क्यूलर सिस्टम, प्रजनन तंत्र है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स सिस्टम, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या है? थोड़ा थोड़ा हम रिव्यू देंगे अभी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम और लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे के सारे मानव क्रिया विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी कि फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल, ठीक है, शरीर में होने वाली क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करके उसके बारे में बताते हैं। तो ये उसका पार्ट है। अब इन सब का भी अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले किसको समझना है? सेल। क्योंकि जो मानव जीवन की इकाई है वो किससे बनी हुई है? सेल्स, यानी कि कोशिका से बनी हुई है। तो पहले हम कोशिका को समझ लेते हैं, फिर इस पार्ट पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस पार्ट में क्या हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखो, मेन टॉपिक हमारा क्या है? सेल, यानी कि कोशिका, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, कोशिका का बहुत छोटा आकार होता है ये। अब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के, ठीक है, ये हो गई हमारी सेल। ठीक है, बहुत सारी सेल मिलकर के क्या बन जाता है? हमारा ऊतक। ये एक थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल्स हम बना देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक। ठीक है, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के क्या बना देते हैं? ह्यूमन ऑर्गन्स। ठीक है, क्या बनता है हमारा? ऑर्गन्स, यानी कि अंग, या ऑर्गन्स कह सकते हो या ब्लड कह सकते हो। किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है, ब्लड ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब बहुत सारा ब्लड ऑर्गन्स यानी कि रक्त मिलकर के क्या बनते हैं? ऑर्गन्स, यानी कि अंग का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनता है हमारा? अंग तंत्र, यानी कि
अंग तंत्र का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या बनता है हमारा, ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम किसको बनाता है, हमारे मानव शरीर को, जिस पर हमें बात करनी है, मानव शरीर। ठीक है, तो मानव जीवन की सबसे मूलभूत इकाई क्या है, यानी कि कोशिका। ठीक है, क्या है बच्चों, कोशिका। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, तो ऊतक का निर्माण करती हैं, ये आपको बताना है। अब बहुत सारे ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तो रक्त ऑर्गन का। ठीक है, ये कह सकते हैं रक्त का निर्माण करते हैं। और रक्त प्लस टिश्यूज, यानी ब्लड प्लस टिश्यू, ऊतक का निर्माण किसके मिलकर के क्या बनते हैं, हमारे अंग। और बहुत सारे अंग से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र। और वही अंग तंत्र क्या कहलाता है, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। या मानव एक जीवित संरचना बन करके तैयार होती है, कोई भी जीवधारी हो। ठीक है, लेकिन उसके जीवन की आधारभूत इकाई क्या बनती है, सेल। अब सेल की खोज 1665 में किसने की थी, तो आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना, जो हमने पिछली क्लास में बताया था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। किसकी, कॉर्क की बोतल में, या बोतल के ऊपर जो कॉर्क लगा होता है, ढक्कन एक बोल सकते हैं। ठीक है, बोतल की कॉर्क में इसने इसकी खोज की थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इसने कैसी कोशिका के बारे में बताया था, तो आपको जवाब देना है, मृत कोशिका के बारे में बताया था। ठीक है, ये पॉइंट है परीक्षा का। तो कोशिका को सबसे पहले किसने बताया, क्या कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और इसने किसको किस पे देखा था, तो बोतल की कॉर्क में। और ये कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। ठीक है, कैसी थी, मृत कोशिका थी। अब दूसरी यहीं पर बात करते हैं कि अगर आपसे पूछे कि पहली बार जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया, तो एक दूसरा बड़ा वैज्ञानिक था जिसका नाम था लुईन हॉक। लुईन हॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में बताया। किसके बारे में, जीवित कोशिका के बारे में बताया। ये ध्यान रखना, किसके बारे में बताया, जीवित कोशिका। ये पॉइंट है। कोशिका की खोज तो किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया, लुईन हॉक ने। ठीक है, जबकि आप कह सकते हैं कि कोशिका तंत्र के बारे में, ये कह सकते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। ठीक है, कोशिका विभाजन नहीं, कोशिका तंत्र के बारे में सबसे पहले किसने बनाया, तो दो बड़े वैज्ञानिक थे। एक का नाम था स्लाइडन। ठीक है, और दूसरा था स्वान। ये दो बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका तंत्र के बारे में बताया। कोशिका तंत्र, ठीक है, ये कोशिका विभाजन के बारे में बताया, कोशिका पुनर्निर्माण की क्रिया या कोशिका संरचना के बारे में बताया, कोशिका संरचना के बारे में बताया। तो तीन प्रश्न है, देखो यहाँ कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, लेकिन उसने मृत कोशिका के, जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया, लुईन हॉक ने। ठीक है, और कोशिका तंत्र या कोशिका स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो स्लाइडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने बताया था। ठीक है, अब देखो कोशिका को निम्नलिखित तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। कोशिका को ये कह सकते हैं, कोशिका का जो स्ट्रक्चर है, या पूरे मानव शरीर में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो लगभग 10 टू द पावर, ठीक है, कुछ भी लगा दो 13। ठीक है, इतनी कोशिका, ये कह सकते हो करोड़ों की तादाद में मानव शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है। पूछता है इनका आकार, तो हर जीवधारियों में इनका आकार उसके आकार पर निर्भर करता है। गोल भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, शंक्वाकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, तो उसके आकार पर निर्भर करता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह दीजिएगा कि नहीं कोशिका कैसी होती है, तो आप कह दो कि गोलाकार होती है, नहीं। इसके मानव हर एक जीवधारी के आधार पर निर्भर करता है कि उसका आकार कैसा होगा। और बाकी कोशिका क्या है, लाखों की तादाद में कोशिकाएं मानव शरीर में पाई जाती है। अब कोशिका का एक स्ट्रक्चर है, तो पहले एक उसका मेन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मेनली तीन स्ट्रक्चर है कोशिका के, या कह सकते हो तीन भाग हैं उसके। तीन भाग कौन कौन से, तो वो ये है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसकी हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। तो पहली क्या है हमारी कोशिका झिल्ली, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब काम क्या होता है इसका,
इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो, कोशिका को निम्नलिखित 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग क्या है हमारा, कोशिका झिल्ली, दूसरा भाग हमारा क्या है, केंद्रक, और तीसरा भाग है हमारा कोशिका द्रव्य, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कोशिका का एक आवरण झिल्ली है, ठीक है, जो कोशिका को अवांछित पदार्थों को बाहर करने का काम करती है या कोशिका की सुरक्षा करती है। और कोशिका में जो भी इनएक्टिव या इंफीरियर पार्टिकल्स हैं उनको बाहर करने का काम करता है कौन, कोशिका झिल्ली। तो ये एक उसका सुरक्षा कवच भी है, कौन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। केंद्रक, आप जानते हैं केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ध्यान रखना ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, 1831, ठीक है, 1831 में इसकी खोज की थी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रोकैरियोट मतलब जितने भी एक कोशिकीय हैं, और यूकैरियोटिक मतलब बहुकोशिकीय जो जीव हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक कला उपस्थित होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य, ये कोशिका को कह सकते हो कि पूर्णतः ऊर्जा युक्त बनाए रखने के लिए एक चिपचिपा पदार्थ होता है, कौन सा, साइटोप्लाज्म, जिसमें कोशिका के जो भी अन्य अंग है या कह सकते हो अन्य ऑर्गन्स है उनको सुरक्षा प्रदान करता है, कौन, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। यह कोशिका में पाया जाने वाला एक चिपचिपा कार्बनिक पदार्थ है जो कोशिका के अंतर्गत उसके विभिन्न अंगों को क्या करता है, सुरक्षित बनाए रखने का कार्य करता है, लिपिड रूप में पाया जाता है, कौन सा, कोशिका द्रव्य। तो ध्यान रखना है कोशिका की संरचना कैसी है, कोशिका के निम्नलिखित 3 भाग है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। इसी में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, या धागेनुमा आकृति में बना होता है, जो आनुवांशिक गुणों का क्या होता है, वाहक होता है, कौन सा, केंद्रक। इस पर हम आगे बात करेंगे डिटेल में। और तीसरा पार्ट है हमारा कोशिका द्रव्य। तो ये है किसके, कोशिका का की संरचना, ये कोशिका के भाग, ठीक है, कौन कौन से, ये वाले। अब इसके अलावा कोशिका के अंदर और भी बहुत कुछ पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में उसको लिख रखा है कि कोशिका के अंग, ठीक है, ये सेल ऑर्गन्स, मैंने देखो हिंदी में लिख दिया है ताकि बाद में मैं आपको उसको, सेल ऑर्गन्स में देखो क्या होता है, राइबोसोम भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, माइट्रोकांडिया होता है, लवक होता है, लवक को बोलते हैं प्लास्टाइड्स, प्लास्टाइड्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लास्टाइड्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया, ठीक है। गाल्जी काय को बोलते हैं, गाल्जी बॉडी, ठीक है, और लाइसोसोम, ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कह सकते हो विभिन्न अंग हैं, और इनको कोशिका को जीवंत बनाए रखने के विभिन्न कार्य होते हैं। जैसे आपसे परीक्षा में पूछेगा कि राइबोसोम का क्या काम होता है, ठीक है, तो देखो कोशिका में राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, किसका काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ये पूरी कोशिका ही किसकी बनी होती है, कोशिका की बनी होती है, राइबोसोम भी किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, और इसमें प्रोटीन संश्लेषण का काम भी होता है, किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबिन्सन और ब्राउन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहली बार किस पे पाया था, वनस्पति कोशिका में, वनस्पति कोशिका में खोजा था, ठीक है, किसने, तो क्या नाम रखना है, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, 2 वैज्ञानिक थे, रॉबिन्सन एंड ब्राउन 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने राइबोसोम्स को सबसे पहले किसने देखा था, वनस्पति कोशिका में देखा था। जबकि इसको जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था, तो एक व्यक्ति था पैलाडे, ये क्वेश्चन है, याद रखना परीक्षा में, ठीक है। तो जंतु कोशिका में सबसे पहली बार राइबोसोम को किसने देखा था, तो पैलाडे ने देखा था, ठीक है। और वनस्पति कोशिका में किसने देखा था, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा था, ठीक है, किसने देखा था, रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा था। ये पॉइंट है परीक्षा के लिए बनते हैं। और राइबोसोम का काम क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है,
कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का काम किसका होता है? राइबोसोम का होता है। अगला पार्ट है हमारा लाइसोसोम। ठीक है, अब देखो लाइसोसोम दो बार लिख गया, एक बार यहाँ भी लिख गया है, यहाँ भी लिख गया, तो आप एक ही जगह हम समझ लेते। लाइसोसोम क्या करता है? हमारे शरीर में जो भी, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, या अवांछित गैर इंफीरियर पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं, उनको नष्ट करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम का होता है। ठीक है, किसका होता है? लाइसोसोम का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये गलत पार्टिकल्स को खत्म करने के साथ साथ अच्छी कोशिकाओं को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। आत्महत्या की थैली। ठीक है, क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। ठीक है, सुसाइड बैग्स, सुसाइड, ठीक है, बैग्स इसको बोलते हैं। तो आपको क्या बोल देना? लाइसोसोम को। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो आपको क्या बोल देना है? लाइसोसोम को कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका में उत्सर्जित होने वाले, कह सकते हो, अवांछित पदार्थों को नष्ट करता है। ठीक है, उनके साथ साथ कई बार ये अच्छी कोशिकाओं को भी क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो भाई जब अच्छी कोशिकाओं को भी नष्ट करेगा तो क्या हो गया? ये आत्महत्या की थैली, बैग्स ऑफ सुसाइड, सुसाइड बैग्स भी इसको बोलते हैं। किसको? लाइसोसोम को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिका के अंदर जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, उनका, कह सकते हो, संश्लेषण कर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, कोशिका के अंदर विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करके अत्यधिक मात्रा में क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर, ठीक है, ये पावर हाउस ऑफ सेल, आपसे पूछेगा परीक्षा में, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो आपको क्या बोल देना है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट पार्ट है हमारा गाल्जी का है। तो समझ में आ गया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल में उपस्थित विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को संश्लेषित करके क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब गाल्जी बॉडी, ठीक है, या गाल्जी काय का काम क्या होता है? देखो, अब माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया? जितने भी कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण किया, उससे क्या किया? प्रोटीन के बंडल उत्पन्न हुए, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। अब उस ऊर्जा को कोशिका के किस भाग में भेजना है, या अंग के, या मानव टिश्यूज के, या सेल्स के किस पार्ट में ले जाना है, वो काम किसका होता है? गाल्जी बॉडी का। ठीक है, यानी ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को पुटकाओं में तैयार करके, ठीक है, कंपोजिशन टू द, ठीक है, इन मल्टीफिकेशनल फंक्शन में ले जाने का काम किसका होता है? तो गाल्जी काय का। ठीक है, इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखना, क्या बोलते हैं हम इसको? यातायात प्रबंधक। ठीक है, सेल्स ऑफ द ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रैफिक मैनेजर, ठीक है, कौन है? गाल्जी काय। कोशिका का यातायात प्रबंधक, ठीक है, विच कॉल्ड, तो आपको बोल देना है गाल्जी बॉडी। ठीक है, गाल्जी बॉडी इज अ ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं? गाल्जी काय को बोलते हैं। अब लाइसोसोम के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं, तो इस पर, यहाँ पर इस पे बात नहीं करनी। नेक्स्ट पार्ट हमारा बचता है लवक, यानी कि प्लास्टाइड्स पर हमें बात करनी है। प्लास्टाइड क्या होता है? देखो, जनरली प्लास्टाइड जो होता है, ठीक है, ये वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन? लवक। ठीक है, अब लवक किसमें? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा? लवक। दूसरा प्रश्न इसमें एक और पूछेगा आपसे कि लवक कितने प्रकार का होता है, तो आपको बोल देना 3 प्रकार का होता है। पहला क्या? हरित लवक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं हम इसको? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर क्या है? क्रोमोप्लास्ट, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट।
ठीक है, वर्णी लवक, और इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखो कई बार क्या होता है कि जीव विज्ञान में जो हिंदी वर्ड है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो मैं उसके आपको अंग्रेजी वर्ड भी साथ साथ बताता चलूँगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो लवक कितने, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टाइड्स, और ये सिर्फ किस में पाया जाता है, वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हरित लवक होता है, ये 3 प्रकार का होता है हरित लवक। ठीक है, इसी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, किसमें, हरित लवक में। जो वनस्पति कोशिकाओं में, ठीक है, किसका, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, या कह सकते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है, जिससे पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं, इसलिए इसे कह सकते हो कि किसका, कोशिका का, ठीक है, रसोई घर भी बोलते हैं। तो किसको, क्लोरोफिल को। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो आपको क्या बोल देना है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, हरित लवक में। ठीक है, ये कह सकते हो। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक में पाया जाता है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या होता है कि पौधे का जो फूल और पत्तियों वाला भाग होता है, ठीक है, कौन सा भाग होता है, फूल और पत्तियों वाला रंगीन भाग होता है। तो पौधे का जो भाग कैसा है, रंगीन है, ठीक है, हरा, लाल, गुलाबी, नीला जैसा है, उसमें कौन सा लवक पाया जाता है, तो आपको क्या बोल देना है, वर्णी लवक, यानी कि क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो कहाँ पर, ये भी प्रश्न है कि क्रोमोप्लास्ट कहाँ होता है, तो फूल पत्तियों में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि पत्तियां जब सूख जाती हैं तो उनका पीला रंग किसके कारण होता है, तो वो वर्णी लवक के कारण नहीं होता है, वो किसके कारण होता है, तो आपको क्या बोल देना है, कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन नामक पदार्थ होता है उसी में, ठीक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, वो वर्णी लवक के कारण नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा है हमारा अवर्णी लवक। अब ये क्रोमोप्लास्ट कहाँ पर होता है, तो हमने बोल दिया फूल और पत्तियों में क्या होता है, वर्णी लवक। जबकि अवर्णी लवक कहाँ पर पाया जाता है, तो पौधे का वो भाग जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो प्रकाश कहाँ नहीं पहुंचेगा, एक तो जड़, ठीक है, और दूसरा आंतरिक तना। ठीक है, पेड़ बढ़ता है तो उसकी जो कह सकते हो कि आंतरिक जड़ भी क्या करती है, विस्तृत होती है, तो एक तने का रूप ले लेती है। तो ल्यूकोप्लास्ट वो भाग है जो रंगहीन होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, जो कहाँ पाया जाता है, जड़ और तने में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है कोशिका के विभिन्न अंग। ठीक है, किसके हैं, कोशिका के विभिन्न अंग है, जिस पर हमने एक एक करके बात की। एक क्विक रिव्यू देखो, लवक कहाँ होता है, सिर्फ वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है, यह 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, और अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल नामक पार्ट पाया जाता है, पर्णहरिम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पर्णहरिम। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरिम बोलते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो कई बार ध्यान रखना, पर्णहरिम लिखा हो तो क्लोरोफिल ही है। ठीक, इसके साथ ही कोशिका के ये पार्ट है, अंग है, ठीक है, पार्ट 3 ही है, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ठीक है, गोल्जी बॉडी। ये कोशिका में क्या करते हैं, आंतरिक क्रियाओं को पूरा करने में सहायक होते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया खोज ऑल्टमैन ने की थी। ठीक है, ऑल्टमैन और बेंडा ने इसकी खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, बिजली घर ऑफ द सेल्स बोलते हैं। गोल्जी काय को क्या बोलते हैं, यातायात प्रबंधक बोलते हैं। ये पॉइंट है परीक्षाओं के लिए, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा सेल का और मानव शरीर के बारे में जो हमने विस्तार से चर्चा की। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो इस पर होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इस पर हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। कोशिका के जो हमारा मानव शरीर का ये वाला पार्ट है, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। पाचन तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, ऊतक उत्सर्जन तंत्र क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, इस पर एक एक करके टॉपिक पर हम बात करेंगे।
कुछ फैक्ट और आपको बता देता हूं, जैसे सेल्स से फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ पूछता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि जीवधारियों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आपको क्या बोल देना, शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, अब सबसे छोटी कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु होता है, गैलोसेप्टिकम, ठीक है, नामक जीवाणु की होती है, गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु की। ठीक है, ये सबसे छोटी है। ये तो हो गई जीवधारियों में। अब बात करते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव शरीर में, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी कि अंडाणु होती है। कौन सी होती है? अंडाणु की होती है। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी होती है? ये तो होगी बड़ी। अब सबसे छोटी कौन सी होती है? तो छोटी आपको बोल देना है स्पर्म यानी कि शुक्राणु की होती है। ये सब प्रश्न परीक्षाओं के पूछे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? लंबी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं लंबी कोशिका कौन सी है, तो आपको क्या बोल देना? न्यूरॉन। न्यूरॉन मानव शरीर में ये सबसे लंबी कोशिका। पूछे कहाँ होती है? मस्तिष्क में, ब्रेन में पाई जाती है। कौन सी? न्यूरॉन। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सब माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु की होती है। ठीक है, मानव शरीर में अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे छोटी शुक्राणु स्पर्म है, और लंबी कौन सी है? न्यूरॉन। एक पॉइंट और पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा कोशिका का निर्माण, या कह सकते हो कोशिका का पुनर्निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपको क्या बोल देना? यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत यानी कि लिवर में होता है। ठीक है, कोशिका का पुनर्निर्माण, कोशिका का पुनर्निर्माण। ठीक है, कोशिका का पुनर्निर्माण सबसे ज्यादा कहां पर होता है? लिवर में। ठीक है, लिवर को आप काट दो फिर भी वो रीजनरेट हो जाएगा। अब सबसे कम, ये तो हो गया सबसे ज्यादा। अब सबसे कम कहां होता है? तो देखो ब्रेन यानी कि हेड में। ठीक है, हेड यानी कि ब्रेन एक ऐसी जगह है जहां पर कोशिकाओं का पुनर्निर्माण सबसे स्लो, सबसे धीमा होता है। सबसे तेज कहाँ होता है? यकृत में, और सबसे धीमा कहाँ होता है? सर में। ठीक है, अगर सर पर चोट लगती है तो वहां पर जल्दी रिस्ट्रक्चर नहीं होता, ब्लॉकेज जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर सेल या कोशिका पुनर्निर्माण की क्रिया क्या होती है? धीमी होती है। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखता है, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे मानव शरीर के अलग अलग पार्ट की। ठीक है, या अलग अलग संचरण तंत्र की बात करेंगे, जिस पर हम परीक्षा उपयोगी प्रश्न निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।